अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज चर्चा कर लेते हैं संस्कारों की। जितने पुराने ग्रंथ हैं उनमें आपको हर जगह लिखा मिल जाएगा कि कितने संस्कार होते हैं और वो किस तरह से व्यक्ति के जीवन से जुड़े होते हैं। 100 में से 99 लोगों से आप पूछ कर देख लीजिए, वो बता देंगे कि इनकी संख्या 16 है। गिनती गिन कर और सबका नाम लेकर भले न बता सकें, वो विवाह संस्कार और उपनयन संस्कार और अंतिम संस्कार तो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन पुंसवन क्या होता है ये शायद उनकी जानकारी में न हो। तो एक आदमी की बहुत सारे लोग वो भी बता सकते हैं आपको। संस्कारों के बारे में जो सबसे विस्तृत विवरण मिलता है वो पांडुरंग वामन काणे की जो किताब है धर्मशास्त्र का इतिहास 5 खंडों में, उसमें है। और वो बताते हैं कि इसमें जितने 16 संस्कार हैं इसमें से 10 तो शुरुआती दिनों में ही हो जाते हैं। बाकी बचे जो 6 उनमें से 5 दूसरी तरह के संस्कार हैं जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और अंतिम एक और संस्कार है 16वां जिसमें किसी को शामिल होने का अवसर नहीं मिलता। वो संस्कार उसके लिए होता ही नहीं है, उसके नाम पर होता है, दूसरे लोग वो संस्कार करते हैं। अब इसका उल्लेख कितनी जगह मिलता है और नाम कितना महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति शास्त्र में तो एक श्लोक आता है जिसमें लिखा है कि नामाखिलस्य व्यवहार हेतु, कि नाम ही है पूरे अखिल ब्रह्मांड में, नाम संज्ञा वही सबसे महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। क्योंकि व्यक्ति की जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, उसका महत्व जीवन भर बना रहता है और कभी रत्ती भर भी कम नहीं होता। तो जो बृहस्पति शास्त्र में लिखा है कि नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभा वहम कर्मसु भाग्य हेतु, ये पूरे विवरण आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए इन 16 संस्कारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वो एक संस्कार इसमें अपनी ओर से जोड़ लेते हैं और वो योग साधना में या पांडित्य पढ़ाई लिखाई में या उसी में चले जाते हैं, और उनका जो परिवर्तन होता है, चोला बदलता है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी नाम बदल जाता है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अजय बिष्ट के रूप में इनका जन्म हुआ, लेकिन जब वो गोरखनाथ मठ के महंत हुए और उसके पहले ही तो उनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। संज्ञा रही लेकिन बदल गई। तो योगी जी के लिए तो मुझे लगता है कि ये जो नामकरण वाला संस्कार है उसको वो बहुत गंभीरता से लेते हैं। बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी गंभीरता से लेते हैं, लेकिन नामकरण पर उनका बहुत जोर रहता है। और हमने तो देखा ही है कि पिछले 4.5 पौने 5 साल में जब से वो सत्ता में हैं, उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज हैं, तब से कितने नाम बदल गए। फैज़ाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, तमाम और शहरों के नाम बदल दिए उन्होंने, और तमाम इमारतों के नाम भी बदले जाने की प्रक्रिया चल रही है। अब उसमें दूसरी इमारतों का नंबर तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन अभी अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले एक बैठक में ये फैसला हुआ कि कम से कम नहीं तो 8 इमारतों के नाम, और वो इमारतें दिल्ली में हैं, कलकत्ता में हैं, मुंबई में हैं और लखनऊ में हैं, इनके नाम बदल दिए जाएंगे। ये सरकारी इमारतें हैं। ये उत्तर प्रदेश के भवन हैं, उत्तर प्रदेश भवन, जो एक तरह से समझिए कि किसी बड़े शहर में कोई जा रहा हो तो उसके रुकने की, खाने की व्यवस्था करने के लिए, ताकि उसे किसी तरह की असुविधा न हो, ये भवन बनाए गए थे। दिल्ली में तो लगभग हर राज्य का भवन है। तो उत्तर प्रदेश ने अपने 8 भवनों को फिर से उनका नामकरण कर दिया है। और नामकरण भी क्या, उसमें से तो 6 नाम नदियों के नाम पर रख दिए हैं। तो 6 उत्तर प्रदेश भवन अब नदी हो जाएंगे, और 2
उनको उन्होंने स्थानों के नाम पर, जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक केंद्र हैं, उनके नाम पर रख दिया है। तो उत्तर प्रदेश भवन कहने से अब आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, या उत्तर प्रदेश का जो सदन है दिल्ली में वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, या गेस्ट हाउस उनके जितने हैं, अतिथिगृह हैं या अति विशिष्ट अतिथिगृह हैं, उन सब के नाम बदल दिए उन्होंने। जिन नदियों के नाम पर उन्होंने रखा, वो एक का नाम तो संगम रख दिया कि उसमें तीनों मिल जाएं, गंगा जमुना सरस्वती, और बाकी की जो नदियां हैं उनमें यमुना, गोमती, सरयू और गंगा है। गंगा कलकत्ता वाले भवन का नाम रख दिया गया है, और यमुना जो है वो लखनऊ में है, और गोमती भी लखनऊ में है, और सरयू को भी लखनऊ में ही ले आए हैं वो। तो सारी नदियां अब बरास्ता लखनऊ बहा करेंगी उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद। अब इन भवनों का नाम गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम यही सब हुआ करेगा, और जो 2 स्थान के नाम चुने हैं उन्होंने, उसमें से एक का नाम है नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य होगा मुंबई में, और वृंदावन जो है वो बटलर पैलेस का नाम होगा। इन दोनों में अब सिर्फ इन्हीं 2 शहरों के, नगरों के, धर्म केंद्रों के नाम पर उनका नाम रखा गया, बाकी सारी नदियां हैं। अब ये सिलसिला कहाँ चल के रुकेगा ये अलग बात है, लेकिन एक चीज़ तय है, योगी आदित्यनाथ आते हैं गोरखपुर से, मठ गोरखपुर में है गोरखनाथ मंदिर का, और उन्होंने, उनके मन में वो कितने पहुँचे हुए संत हैं कि उनके मन में किसी तरह का भेदभाव करें और अपने किसी का उसको फ़ायदा पहुंचा दें, या अपने किसी इलाके की किसी नदी का नाम रख लें। गोरखपुर से होकर राप्ती नदी बहती है, लेकिन उन्होंने किसी भवन का नाम राप्ती नहीं रखा। तो भेदभाव करने या पक्षपात करने का आरोप योगी आदित्यनाथ पर नहीं लगाया जा सकता। बाकी आप जो आरोप लगाने हो लगाते रहिए कि कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, लेकिन भेदभाव उन्होंने नामकरण में नहीं किया। अब ये जो भवन है, इसमें एक संपदा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का होता है, तो उसी के अधिकारी उनके दस्तखत से ये फैसला हुआ है, और ये फैसला अमल में आने ही वाला है। लेकिन ये बात अभी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, और वो चुनाव इतने महत्वपूर्ण होंगे, और योगी सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका क्या मतलब होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन चुनाव अपनी जगह, आदित्यनाथ जी नामकरण करने में कभी पीछे नहीं हटे, लगातार नाम वो बदलते आए हैं, और हो सकता है चुनाव से पहले कुछ एक नाम और बदल जाएं। लेकिन अब ये समझिए कि अनवर जलालपुरी का एक शेर है कि सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, नाम के साथ कुछ और करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा? अनवर साहब कहते हैं कि अब नाम नहीं, काम का कायल है ज़माना। अब नाम नहीं, काम का कायल है ज़माना। अब नाम किसी शख्स का रावण न मिलेगा। तो ये तो अब समझिए कि अनवर साहब एक तरह से कह रहे हैं कि नाम बदल के कुछ होगा नहीं, काम करिए। अगर आपने काम किया है तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, नहीं किया है तो उसका भी परिणाम आपके वो हक में जाएगा कि खिलाफ जाएगा, ये आप जानें। एक शहरयार का शेर और सुन लीजिए कि नाम बदल के क्या कर लेंगे, क्या होगा। वो कहते हैं कि ऐ शहर तेरा नामो निशान भी नहीं होता, ऐ शहर तेरा नामो निशान भी नहीं होता, जो हादसे होने थे अगर हो गए होते। तो पता नहीं नामकरण को इतनी गंभीरता से लेने का जनता पर कोई असर होगा, उसका कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात है। लेकिन एक तरह से
इसको आप एक घटना मान के देख लीजिए और योगी जी के जो जीवन है उनका, उसमें निरंतरता देखिए और उसमें नामकरण संस्कार के प्रति उनका रुझान, उनकी रुचि और कितनी गहराई तक उतरकर वो इस पर अमल करते हैं, इसके बारे में विचार कर लीजिएगा। तो अगले अंक में अवध पंच के आपसे फिर भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।